हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। आज का जो सेशन है ये हाइट एंड डिस्टेंस पे ही बेस्ड है। पिछले क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 9.1 का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम लोग सॉल्व कर चुके थे और बाकी का क्वेश्चन बाकी था। तो आज के सेशन में हम वही बाकी सारा क्वेश्चन को 1 by 1 सॉल्व करेंगे। जितना आसान तरीका से हो सकता है उतने आसान तरीका से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में लास्ट क्लास में भी हम बोले थे हाइट एंड डिस्टेंस में कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पिक्चर ड्रॉ करना। अगर आप पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व आपका 50% से ज्यादा हो गया, सिर्फ कैलकुलेशन बाकी रह जाता है। और कैलकुलेशन इसका बहुत ही आसान होता है, बहुत टफ नहीं होता है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा वीडियो बनने जा रहा है। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। मतलब ग्राउंड पर एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर खड़ा है, ठीक है। ग्राउंड के किसी पॉइंट से इस टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और उसके बॉटम के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं। एक है 45 डिग्री बॉटम का और टॉप का दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। बिल्डिंग का हाइट जो है वो 20 मीटर मेंशन किया हुआ है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोग को टावर का हाइट निकालना है। अगर हम लोग उसको x मान लें, टावर के हाइट को अगर x मान लें तो x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए आप लोग। अब इसमें देखिए करना कुछ नहीं है, हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसको पहले ही x मान लिए कि उसका वैल्यू x है, और x मान कर जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो जैसे ही x का वैल्यू निकलेगा हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका ये वाला, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो हम दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन को बारी बारी से लेंगे। एक में लेते हैं हम 10 45 डिग्री। अब बोलिएगा कि 10 ही क्यों लिए? हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि जो दिया हुआ है और जो निकालना है बस उसके बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे। हम इसमें कॉस भी ले सकते थे, साइन भी ले सकते थे, लेकिन 10 इसलिए लिए क्योंकि सीधा इसमें रिलेशन निकल जाता है हम लोगों का। तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग y मान लें, बेस को y मान लें, तो क्या हो जाएगा 20 बाई y। देखिए तो होगा p बाई b होता है ना। p हो गया ये 45 डिग्री के लिए, p ये हो गया और b y हो गया। तो 20 बाई y हो गया। 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। ये कितना हो जाएगा 20 बाई y। दैट मीन्स y इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर। मतलब बेस हम लोग निकाल चुके हैं कितना 20 मीटर हम लोगों का बेस निकल गया है। अब x का वैल्यू निकालना है। अब लेते हैं 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये पूरा होगा परपेंडिकुलर हाइट, तो ये 20 मीटर और ये x मीटर, तो 20 प्लस x हो जाएगा। मतलब 20 प्लस x परपेंडिकुलर हाइट और डिवाइडेड बाई बेस कितना है y, ठीक है। 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3। 10 60 का वैल्यू हो गया √3। 20 प्लस x और y का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी 20 निकाल चुके हैं। दिस इंप्लाइज, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x, मतलब 20 प्लस x इक्वल टू 20 √3, यही होगा ना। दिस इंप्लाइज, यहाँ पे हम लोग को 20 को उधर लेके चले जाते हैं तो x इक्वल टू क्या बचेगा 20 √3 माइनस 20, ठीक है, इक्वल टू 20 को कॉमन ले लेंगे हम लोग तो क्या बचा जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। यही हो गया इसका आंसर। देखिए कितना आसान है। x मान लिए थे, बहुत इजीली कैलकुलेट हो गया, सॉल्व हो गया, कहीं कुछ हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो गया। एक को हम लोग y मान लिए, एक को x मान लिए, y का वैल्यू निकाल करके पुट कर दिए, x का वैल्यू निकल गया। कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही आसान है। समझ में आ गया? इससे आसान तरीका नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करने का। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। किसी पेडेस्टल पर एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू रखा हुआ है। ये बेस हो गया, इस पर एक स्टैंड है, पेडेस्टल स्टैंड, इस पर एक स्टैचू खड़ा है। इसका हाइट कितना दिया हुआ है 1.6 मीटर, ठीक है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree। यहां से स्टैचू का कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, यहां से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री।
ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और इसी पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप कौन हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, जहां पे स्टैचू का बॉटम होगा वहां पेडेस्टल का टॉप होगा, उस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल का हाइट क्या होगा, हम लोगों को x इसको मान लेते हैं, x का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग y मान लिए। फिर समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है एकदम। एक पेडेस्टल है, उस पर एक 1.6 मीटर हाई स्टैचू रखा हुआ है, किसी पॉइंट से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, उसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो हम लोगों को पेडेस्टल का हाइट निकालना है। ठीक है, इसमें फिर वही करेंगे सेम चीज। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग tan 45 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट बाई बेस, मतलब x बाई वाई। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 इक्वल टू एक्स बाई वाई। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू वाई। इसको इक्वेशन 1 मान के हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। अब हम लोग tan 60 का वैल्यू लेते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाइट प्लस ये हाइट, टोटल हाइट होगा ना। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट यहां से लेकर के नीचे तक होगा। तो ये हाइट हो गया 1.6 मीटर, ये हाइट हो गया x। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस x और डिवाइडेड बाई y। ठीक है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल टू 1 प्लस 1.6, 1 प्लस नहीं 1.6 प्लस x और डिवाइडेड बाई y की जगह हम लोग x लिख सकते हैं। देखिए तो x इज इक्वल टू वाई हम लोग पहले लिख दिए हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में हम लोग निकाल चुके हैं कि x और y दोनों बराबर है, तो यहाँ पे x निकल गया। ठीक है, अब सिर्फ x का वैल्यू निकाल लेना है, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x को एक तरफ कर लेते हैं, √3x माइनस x इक्वल टू 1.6। x कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब देखिए डिवाइडेड में √3 माइनस 1 रहता है ना, तो इस तरह का एक्सप्रेशन जब कभी रहे ना, तो इसको हम लोग यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है देखने में, या फिर आंसर जनरली इस फॉर्म में नहीं दिया रहता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे। इसको क्या करेंगे, हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइज करने के लिए, ऐसे ही करते हैं ना। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई √3 को अगर a मान ले और 1 को b मान ले, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.8। आंसर हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, देख लीजिए ना कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, एक्स वाई वाई मानते चलना है और बनाते चलना है। कहीं कहीं एबीसीडी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करना पड़ेगा। एबीसीडी मतलब नोमेनक्लेचर हम लोगों को करना होगा ट्रायंगल का, लेकिन वो सिर्फ समझने के लिए, ठीक ना, उसका यूज करके भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। एक्स और वाई मान के चलने से क्या होता है ना, कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। किसी टावर के फुट से किसी बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और कह रहा है कि इस बिल्डिंग के फुट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इससे एक चीज क्लियर हो जाता है कि टावर का लंबाई बिल्डिंग की लंबाई से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, तभी एंगल ज्यादा बनेगा। समझ में आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब टावर ज्यादा लंबा है और बिल्डिंग टावर से छोटा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर टावर का लंबाई 50 मीटर है तो बिल्डिंग का लंबाई कितना होगा, इसको हम लोग x मान लिए कि x का लंबाई कितना होगा, और बेस को हम लोग y मान लिए। ठीक है, हम लोग लिखेंगे आंसर, जब लिखेंगे ना तो उसमें हम लोग ये चीज को मेंशन करेंगे कि लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज x एंड द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द टावर इज y, देन tan 30 डिग्री, या पहले tan 60 डिग्री निकालते हैं। tan 60 डिग्री
60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइट बाई बेस, मतलब 50 बाई वाई, 50 बाई वाई, यही होगा ना। tan 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, √3 इज इक्वल टू 50 बाई वाई। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 बाई √3। देखिए तो सही लिखे है ना, y यहाँ जाएगा, √3 नीचे चला आएगा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब लेते हैं हम लोग tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना थी, सॉरी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बाई वाई, यही होगा ना। दिस इंप्लाइज tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई √3, याद होना चाहिए सबको एकदम। और x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू हम लोग अभी निकाल चुके हैं 50 बाई √3। कितना लिखा है, 50 बाई √3, ठीक है, यही निकाले है ना। तो √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। दिस इंप्लाइज 1 बाई √3 इक्वल टू √3 ऊपर चला जाएगा, √3x डिवाइडेड बाई 50। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। दिस इंप्लाइज √3 इंटू √3x कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 50। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 50 बाई 3। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 16 या 48, मतलब 16 और 48 आएगा तो 2 बाई 3 मीटर आंसर। समझ में आ गया। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, एक्स वाई मान के चलिएगा ना, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है। हम लोगों को कुछ नहीं करना है, एक बार tan 30 लेंगे, एक बार tan 60 लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। दो पोल है जो इक्वल हाइट का है और एक दूसरे के अपोजिट में है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दोनों का हाइट बिल्कुल सेम है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में खड़ा है। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। रोड की चौड़ाई कितनी दी हुई है, 80 मीटर, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यहां पे कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इसमें हम लोग को तीन चीज निकालना है। क्या निकालना है, एक तो पोल का हाइट निकालना है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा, और इस पॉइंट का इस पोल से और इस पोल से दूरी कितना है, तो एक पोल से दूरी हम y मान लेते हैं, तो दूसरे पोल से दूरी कितना हो जाएगा, टोटल है 80 मीटर और ये हम y मान लिए, तो रेस्ट कितना बचेगा, 80 माइनस y। क्लियर है यहां तक। और ये दोनों पोल सेम हाइट का दिया था, तो ये x है तो ये भी x होगा। पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, और हमको लगता है कि पिक्चर क्लियर हो चुका है। तो आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक रोड है जो 80 मीटर चौड़ा है, रोड के दोनों साइड इक्वल लेंथ का पोल गड़ा हुआ है, रोड के बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहां से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो हम लोगों को निकालना है कि पोल की लंबाई कितनी है और इस पॉइंट का इस पोल से और इस पोल से दूरी कितना है। तो हम एक पोल से दूरी y मान लिए हैं, दूसरे पोल से दूरी कितना हो जाएगा, जब रोड की चौड़ाई 80 है तो 80 में से y को माइनस कर देंगे। क्लियर है पिक्चर एकदम बिल्कुल। अब हम लोग बारी बारी से एक बार tan 60 और एक बार tan 30 ले लेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई वाई होगा ना, परपेंडिकुलर हाइट बाई बेस। दिस इंप्लाइज √3 इज इक्वल टू x बाई वाई। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू √3y, ठीक है, x इक्वल टू √3y हम लोग लिख लिए। अब आते हैं tan 30 डिग्री पे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x बाई 80 माइनस वाई, x बाई 80 माइनस वाई, परपेंडिकुलर हाइट डिवाइडेड बाई बेस। tan का वही वैल्यू होता है। दिस इंप्लाइज 1 बाई √3, tan 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1 बाई √3 इज इक्वल टू x बाई 80 माइनस y हो गया। अब हम लोग पहले y को ही निकाल लेते हैं। x का वैल्यू कितना है, √3y, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे दिस इंप्लाइज 1 बाई √3 इज इक्वल टू x का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, इसको इक्वेशन 1 अगर हम लोग मान लें तो x का वैल्यू कितना निकला है, √3y, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं √3y। देख लीजिए x बाई 80 माइनस वाई है, तो x की जगह हम लोग √3y लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 में तो हम लोग निकाल चुके हैं, x का वैल्यू √3y के बराबर है, और डिवाइडेड बाई 80 माइनस वाई। अब यहां से सिर्फ कैलकुलेट करके y का वैल्यू निकाल देंगे, y का वैल्यू निकलेगा तो x का वैल्यू खुद ब खुद निकल जाएगा। अब देखिए कैसे निकलता है, इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम लोग। क्रॉस यहां पे लिख देंगे, जब ये लाइन लिखेंगे ना तो यहां ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे। इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 80 माइनस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू √3y, कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3y
ठीक है। दिस इंप्लाइज जब माइनस वाई को उधर ले जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, तो 3y प्लस वाई हो जाएगा, 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 80। दिस इंप्लाइज 4y इज इक्वल टू 80। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 80/4, 80/4 दैट इज 20 मीटर। मतलब इस पॉइंट का एक पोल से दूरी कितना निकल गया, 20 मीटर। तो रेस्ट कितना बच जाएगा, 80 माइनस वाई मतलब 60 मीटर। समझ गया? एक पोल से निकल गया 20 मीटर, पूरा रोड है 80 मीटर चौड़ा, तो 80 मीटर में से हम लोग 20 मीटर को माइनस करेंगे तो दूसरे पोल से लंबाई कितना हो जाएगा, 60 मीटर। क्लियर है? अब y का वैल्यू हमको 20 मीटर निकल गया है। अब लिखेंगे, देखिए यहां पे लिख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y का वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 20√3। तो x का वैल्यू निकल गया हम लोग को 20√3। क्लियर है? मीटर, यूनिट लिखना हम लोगों को नहीं भूलना है। तो पोल की लंबाई निकल गई 20√3 और रोड के एक पॉइंट का डिस्टेंस एक पोल से 20 मीटर और दूसरे पोल से 60 मीटर। इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इसमें पिक्चर बना हुआ है, हालांकि चलिए पिक्चर बना ही लेते हैं पहले। यह पिक्चर है, यह है 60 डिग्री, यह है 30 डिग्री और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है A, ये दिया हुआ है B, ये दिया हुआ है C और ये दिया हुआ है D। ठीक, पिक्चर हम लोगों को ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर भी पढ़ते हैं। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल। मतलब BC एक कैनाल है, BC एक कैनाल है, इसके एक किनारे पे एक टावर खड़ा है। ठीक है, टीवी टावर। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। इस कैनाल के दूसरे किनारे पे किसी पॉइंट से ठीक इसके उल्टे दिशा में, यहां से इसके बिल्डिंग के, इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब ठीक इसके पीछे इसी लाइन पर एक पॉइंट D है, वहां से A का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो हाइट ऑफ द टावर मतलब ये x इसको मान लेते हैं, x का वैल्यू क्या होगा, और इसको y मान लेते हैं, y का वैल्यू क्या होगा। हम लोग को यही निकालना है, मतलब कैनाल की चौड़ाई और टावर की लंबाई दोनों हम लोगों को निकालना है। सिंपल है, फिर वहां भी यही करेंगे। 10 30 10 60, 10 60 पहले लिख लेते हैं। 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइट कितना हो गया, AB, AB का वैल्यू है x डिवाइडेड बाई BC, BC का वैल्यू है y। दिस इंप्लाइज 10 60 का वैल्यू हो गया √3 इज इक्वल टू x बाई y। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू √3y। इसको फिर इक्वेशन 1 मान के हम लोग छोड़ देंगे, सिर्फ इक्वेशन 1 मान कर छोड़ देना और कुछ नहीं करना, आगे हम लोग खुद ब खुद कर लेंगे। उसके बाद 10 30 ले लेंगे, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट बाई बेस। परपेंडिकुलर हाइट हो गया AB, AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है x और बेस कितना हो गया BD, BD, BD का वैल्यू कितना होगा, ये है 20 मीटर और ये है y, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 20। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दिस इंप्लाइज 10 30 का वैल्यू हो गया 1/√3 इज इक्वल टू x बाई वाई प्लस 20। हम लोगों को y भी निकालना है और x भी निकालना है। x इज इक्वल टू √3y दिया हुआ है तो पहले हम लोग y ही निकाल लेते हैं, x की जगह √3y कर देते हैं। दिस इंप्लाइज 1/√3 इज इक्वल टू √3y डिवाइडेड बाई y प्लस 20 और यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है। अब हम लोग आगे आते हैं। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसको इससे तो y प्लस 20 इज इक्वल टू √3 इंटू √3y, तो √3 इंटू √3y कितना हो जाएगा 3y। क्लियर है। दिस इंप्लाइज y को जब उधर ले जाएंगे या 3y को इधर ले आएंगे तो y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस y, उधर जाकर माइनस y हो जाएगा, तो 3y माइनस y, 3y माइनस y इज इक्वल टू 20। दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू 20, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 20/2 दैट इज 10 मीटर। y का वैल्यू हम लोग को निकल गया 10 मीटर। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, बस पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा
√3 इंटू 10 दैट इज 10√3। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया 10√3 मीटर और ये निकल गया 10 मीटर। बहुत इजी है। ट्रिगोनोमेट्री को जितना आदमी लोड लेकर के चलता है ना कि बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, कुछ नहीं है। सिर्फ पिक्चर ड्रॉ कर लेना है, सही से क्वेश्चन को समझ लेना है। पिक्चर ड्रॉ जैसे ही हुआ सही सही वैसे ही आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। खूब प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि एग्जाम में अगर दिमाग को समझ में नहीं आए ना तो हाथ को आदतन सही लिखना पड़ जाए। हाथ को आदत हो ऐसा कि वो सही जवाब ही लिखे, दिमाग काम करना बंद कर दे या दिमाग कहीं भटक जाए। तो प्रैक्टिस का लेवल ऐसा होना चाहिए। इतना प्रैक्टिस कीजिए जिसका ठिकाना नहीं है। प्रैक्टिस ही सबसे आसान उपाय है मैथ को अच्छा करने का। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ उतना अच्छा होगा, खुद ब खुद हाथ अपना सही लिखना शुरू कर देगा। अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर ऊंचा है और एक टावर है। इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है इसमें क्या, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का लंबाई कितना होगा, हम लोगों को वही निकालना है। इसको अभी नहीं लिखते हैं, पहले समझ लेते हैं। ये बिल्डिंग का हाइट कितना है, 7 मीटर। हम लोग को एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। तो यहाँ क्या करते हैं ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन और खींच देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल है। तो जब ये और ये लाइन पैरेलल है, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और ये 7 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 मीटर। ठीक है, इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है टावर का हाइट। तो टावर का हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा, x प्लस 7 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। पिक्चर क्लियर होना चाहिए, पिक्चर क्लियर हो जाएगा उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब एक बार हम लोग 1045 डिग्री पहले ले लेते हैं। 1045 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p/b, मतलब 7 डिवाइडेड बाई y। क्लियर है, बेस हो गया y और परपेंडिकुलर हाइट हो गया 7। दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 7/y, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 7 मीटर। मतलब y का वैल्यू हम लोग का निकल गया 7 मीटर। क्लियर है, y का वैल्यू अब हम लोग को हाथ में है। तो जब ये 7 मीटर होगा तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर। ये और ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये 7 तो ये भी 7। क्लियर है, इतना तो हम लोग को समझ में आता ही होगा। अब इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, ये 7 मीटर है, ये x है, ये 60 डिग्री, आराम से निकल जाएगा। 1060 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1060 डिग्री इज इक्वल टू x/7 होगा। देखिए तो x परपेंडिकुलर हाइट और बेस हो गया 7। दिस इंप्लाइज √3 इक्वल टू x/7, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू √3 इंटू 7, मतलब या इसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं 7√3, 7√3। ठीक है, 7 और √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x का वैल्यू निकल गया 7√3। देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर, सॉरी, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 7 प्लस 7√3। 7 क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, 7 कॉमन निकालेंगे, आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। यही हो जाएगा आंसर। देख रहे हैं ना, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, सबसे पहले एक सी लेवल बना लेते हैं। ये लाइट हाउस काफी ऊंचा है, 75 मीटर, थोड़ा ऊंचा बना भी लेते हैं हम लोग। ठीक है, 75 मीटर हाई है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 75 मीटर। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 2 शिप है, ये सी लेवल है, यहाँ पे लाइट हाउस है, और इस सी लेवल पे 2 शिप है। एक शिप मान लेते हैं इस जगह पे है, दूसरा शिप इस जगह पे है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनेगा, दूसरे का ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। कितना है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक का है 30 डिग्री और दूसरे का है 45 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री
और ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो अगर ये इसके ठीक पीछे है और एक ही साइड है टावर के, तो क्या करना है, इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। इसको अगर हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है? क्लियर है? चलिए, पिक्चर आप लोग अच्छे से समझ गए। एक लाइट हाउस है, 75 मीटर ऊंचा है, और इसको हम लोग टावर से इसके बीच के दूरी को x मान लेते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या किए, टावर से एक शिप का दूरी को x मान लिए और एक शिप से दूसरे शिप की दूरी को y मान लिए। हम लोगों को निकालना है क्या, इन दोनों y का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, 1045 ले लेते हैं। 1045 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1045 इज इक्वल टू 75 बाई एक्स, 75 बाई एक्स। 1045 का वैल्यू कितना हो गया, 1 इक्वल टू 75 बाई एक्स। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 75 मीटर। मतलब x का वैल्यू हम लोग को पहला ही निकल गया 75 मीटर। x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अब सिर्फ y का वैल्यू निकालना है। अब 1030 ले लेते हैं। 1030 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट बाई बेस। परपेंडिकुलर हाइट है 75, बेस कितना है x प्लस वाई, है ना? 1030 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 75 प्लस y, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम, नहीं इसमें फ्रॉम कुछ नहीं लिखना है। x का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए। दिस इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, 75 प्लस y इज इक्वल टू 75√3, ठीक है? दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 75√3 माइनस 75 इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। देखे ना कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक्स वाई मान लीजिए, पिक्चर सही बना लीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व। मजा आएगा आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस बनाने में, अगर इसको अच्छे से आप लोग सीख गए तो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में पिक्चर बना हुआ है, हम पिक्चर पहले से ड्रॉ कर चुके हैं। अब क्वेश्चन को सिर्फ समझाना है, समझाते हैं। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है जिसका हाइट है 1.2 मीटर, स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। एक बैलून को देखती है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में हवा के बहाव की वजह से आगे बढ़ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी इंस्टेंट पे इसके आंख से इस बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन आंख से था, इसलिए यहां से कर रहे हैं, ठीक ना? कितना था, 60 डिग्री, ठीक है? आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय के बाद जब बैलून हवा से बहते बहते कुछ दूर चला जाता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन घट करके हो जाता है कितना, 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ड्यूरिंग द इंटरवल, तो ये बैलून इतनी देर में कितना डिस्टेंस कवर किया। चलिए अब क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। एक 1.2 मीटर टॉल लड़की है, इसका आंख का हाइट कितना होगा जमीन से, 1.2 मीटर, क्योंकि लिखा हुआ है उसके आंख से। क्वेश्चन में ये चीज मेंशन किया हुआ, अगर ये मेंशन नहीं रहेगा तो ग्राउंड लेवल से हम लोग लेके चलेंगे। अगर मेंशन किया रहेगा कि उसके आंख से, तो उस लड़की के हाइट को फिर हम लोगों को यहाँ पे काउंट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग उसके आंख का हाइट 1.2 मीटर मान लिए। तो बैलून का हाइट दिया हुआ है कितना, 88.2 मीटर, और जिस पॉइंट से हम बैलून को देख रहे हैं उस पॉइंट का हाइट दिया हुआ है 1.2 मीटर। तो बैलून का एक्चुअल हाइट कितना बच जाएगा, 87 मीटर। क्यों, 88.2 में से 1.2 मीटर को हम लोग माइनस कर देंगे, तभी तो इसका एक्चुअल हाइट हमको मिलेगा 87 मीटर, और इस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। अब हम लोगों के पास दो नया ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया। क्लियर है? तो ये 87 मीटर है, तो ये भी 87 मीटर ही होगा, ठीक है? हम लोगों को ये निकालना है x इक्वल टू व्हाट, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालना है, बैलून कितना मूव किया। अगर हम यहां से यहां के डिस्टेंस को y मान लेते हैं, लड़की के आंख से बैलून का जो इनिशियल पोजीशन था उसके बीच के डिस्टेंस को y मान लेते हैं, और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को x मान लेते हैं। अब ये पूरा पिक्चर कंप्लीट है हम लोगों को सॉल्व करने के लिए। एक बार 1030, एक बार 1060 लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग 1060 ही ले लेते हैं। 1060 डिग्री इज इक्वल टू, 1060 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल होगा, ठीक है? तो ये हो गया हाइट, परपेंडिकुलर हाइट 87 p डिवाइडेड बाय बेस कितना हो गया, y। समझ में आ गया? 1060 का वैल्यू कितना निकल गया, √3 इज इक्वल टू 87 बाई y। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू
87/√3। ठीक है, y का वैल्यू हम लोग को निकल गया 87/√3। अब सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। अब लेते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P तो वही रहेगा 87 और B कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक। अब इस ट्रायंगल को देखेंगे हम लोग, ठीक है, इस ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल में देखेंगे तो बेस हो जाएगा y प्लस x। ठीक है, अब ये समझ में आ गया tan 30 का वैल्यू 87/y प्लस x होगा। इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, या दिस इंप्लाइज 1/√3। tan 30 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई y प्लस x। y का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं 87/√3 और प्लस x। क्लियर है। अब सिर्फ इसको कैलकुलेट करके x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। दिस इंप्लाइज 1/√3 इज इक्वल टू 87, अभी ऊपर में वैसे ही छोड़ देते हैं, नीचे में एलसीएम का जोड़ कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग एलसीएम का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 87 प्लस √3 इंटू x √3x और डिवाइडेड बाई √3। देखिए तो सही है ना, 87 √3 से x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे √3x और नीचे में क्या रह जाएगा √3। क्लियर है। दिस इंप्लाइज, यहां से लिखते हैं, दिस इंप्लाइज 1/√3 इज इक्वल टू, ये √3 कहां चला जाएगा ऊपर, 87 √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या बच जाएगा 87 प्लस √3x। समझ में आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इसका, 87 प्लस √3x इधर हो जाएगा, 87 प्लस √3x इक्वल टू 87 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 87 इंटू 3। ठीक है, क्लियर है, 87 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे, 87 को उधर लेकर के चले जाएंगे। 87 को जब उधर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज √3x इज इक्वल टू 87 इंटू 3 माइनस 87। ठीक है, इधर का थोड़ा सा उठाते हैं कैलकुलेट करने के लिए। अब इसी को सिर्फ कैलकुलेट करना है, √3x इज इक्वल टू 87। अब वहां से हम लोग कॉमन निकाल लिए, इन दोनों में से 87 को कॉमन निकाल लिए तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 3 माइनस 1। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 87 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। देख लीजिए, क्लियर है। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 7 दूना 14, 4 हाथ में रह गया 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 174/√3। अब √3 को हटाने की कोशिश करते हैं, 174 को 3 से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, 3 से करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 8 तिहाई 24, 58। ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3 लिख सकते हैं उसको, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 58 इंटू 3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3। एक √3 एक खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 58√3 मीटर। यही हो जाएगा आंसर। हम लोगों को x का वैल्यू निकालना था, कितना दूर चला ये 58√3 मीटर ही चला है। क्लियर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा था लेकिन टफ नहीं था। कभी भी क्वेश्चन को टफ मान के नहीं चलना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से नोमेनक्लेचर कर लेना है, उसके बाद सिर्फ एक बार इसको लेके चलेंगे क्वेश्चन। आप पहले 1030 भी लीजिएगा तो भी बनेगा, 1060 लीजिएगा तो भी बनेगा, लेकिन हम 1060 इसलिए लेते हैं कि 87 और y सिंगल चीज में हो जा रहा है, इसलिए पहले उसको ले रहे हैं। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। चलिए ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, टावर टेढ़ा बन गया, इसको सीधा कर दिया जाए, नहीं, किसी टावर के फुट तक जा रहा है स्ट्रेट हाईवे। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। इस टॉप पे एक आदमी है, ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार को देखता है, मान लीजिए कि यहां पे वो कार है, इस कार को वो आदमी यहां से देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है। Which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed। ये कार क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से इस टावर के तरफ बढ़ रहा है। ये कार यूनिफॉर्म स्पीड से इस टावर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद, आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर
6 सेकेंड ये कार मान लीजिए कि यहाँ पहुँच जाता है और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो इस बार बनता है ये बनता है 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। फाइंड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हम लोगों को निकालना है कि अब इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में इस कार को और कितना टाइम लग रहा है। मान लेते हैं कि t टाइम लग रहा है, ठीक है, और ये कार किस स्पीड से आ रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से। तो मान लेते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड v है। क्लियर है? मान लेते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? v है, ठीक है, और कितना टाइम लग रहा है? तो t है। तो हम लोग फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़े हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, यही होगा ना, स्पीड इंटू टाइम। तो उसका स्पीड हम लोग अगर v मान करके चल रहे हैं और टाइम उसको t लग रहा है, टाइम उसको t लग रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा vt। क्लियर है? इस फॉर्मूला से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड को हम v मान लिए हैं और टाइम को t मान लिए हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा vt। और इसमें टाइम हमको दिया हुआ है कितना? 6 सेकेंड। तो इसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v इंटू 6, मतलब कि 6v होगा ना। टाइम इंटू स्पीड कर देंगे या स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, तो ये हो गया स्पीड इंटू टाइम 6v और ये हो गया vt। दोनों डिस्टेंस हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों को सिर्फ वो टाइम निकालना है। समझ में आ गया? तो अब टाइम कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? tan 60 ले लेते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टावर का ऊंचाई को अगर हम मान लेते हैं y, ठीक है, चाहे x मान लेते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं। अभी तक x कहीं नहीं, x नहीं रहता मैथ में ना तो मजा नहीं आता। x का बड़ा मजेदार नाम है x। कहीं भी नाम लीजिएगा ना बहुत मजा आता है x नाम लिखने में। x नहीं रहता तो लगता है कि कहीं हम कुछ अधूरा छोड़ रहे हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बाई vt होगा ना। देखिए तो दिस इंप्लाइज √3 इज इक्वल टू x बाई vt। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू √3 vt। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया कितना? √3 vt। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए हम लोग। उसके बाद आते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बाई यहां से यहां तक का लेंथ, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा? 6v प्लस vt। x बाई 6v प्लस vt। क्लियर है? दिस इंप्लाइज tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 इज इक्वल टू x बाई 6v प्लस vt। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 6v प्लस vt बाई √3। देखिए इतना छोटा छोटा चीज तोड़ तोड़ के समझाने का नहीं है। आप लोग क्लास 10th के बच्चे हैं, इतना समझ सकते हैं आप लोग। x इक्वल टू क्या करेंगे? 6v प्लस vt को सीधे 1 की जगह पर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x को वहीं छोड़ देंगे, √3 को वहीं छोड़ देंगे। तो x का वैल्यू हम लोगों को क्या निकल जाएगा? 6v प्लस vt कहाँ चला आया? ऊपर में, ऊपर बाई √3 नीचे में आ जाएगा। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या देखते हैं? x इक्वल टू इतना है और x इक्वल टू इतना है, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट √3 vt इक्वल टू 6v प्लस vt डिवाइडेड बाई √3। क्लियर है? अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 3vt इज इक्वल टू 6v प्लस vt। क्लियर है? दिस इंप्लाइज vt को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? 2vt इज इक्वल टू 6v और दोनों साइड v कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 2t इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 6 बाई 2 दैट इज 3 सेकेंड। t का वैल्यू खुद ब खुद निकल के सामने आ गया। कहीं कोई दिक्कत है इसमें? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ समझ लेना है, अच्छे से पिक्चर ड्रॉ कर लेना है और उसको tan 30 tan 60 करके खेलते चले जाना है आगे। हाइट एंड डिस्टेंस से आसान कोई भी एक्सरसाइज नहीं है पूरे बुक में। सिर्फ आपको पिक्चर अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए और ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।